अपना जिगर है यहाँ पे, थर्ड टर्म में है। बड़ा अच्छा लड़का, मिलाऊंगा तुम लोगों को। पिछले दिनों छुट्टियों पे आया हुआ था, बड़ी अच्छी गप रही उसके साथ, बल्कि बड़ी मजेदार बात हुई। मैं वेट लिफ्टिंग कर रहा था जिम में, उधर आ गया और कहने लगा कि और जिगर सुना क्या हाल है? Make a straight line with your luggage. Remove your jackets. Button up your shirts and correct your ties. And roll down your sleeves. I said roll down your bloody sleeves. Sleeves का मतलब है आस्तीनें. अपनी आस्तीनें नीचे कर लीजिए. चंगी मुसीबत है यार यहाँ पे यार। स्लोन यार तुम्हारा यार कोई लिफ्ट नहीं। What? Don't you know how to talk to seniors? नो सर। Remember, जब किसी सीनियर से बात कर रहे हो तो अलग पोजीशन में खड़ा होना चाहिए, like this. और बाजू जिस्म के साथ मिले होने चाहिए, like this. और एड़ियां आपस में मिली होनी चाहिए, like this. Understand? यस सर। Good. और ये क्या हालत बना रखी है? सर वो स्विमिंग पूल सर। यार ये सर बाबर तो बड़ी अच्छी स्विमिंग करते हैं। हाँ भाई, एचएसएन के पढ़ाई में बहुत उनका अपना स्विमिंग पूल भी है। यही वजह होगी, मैंने तो यार यहीं आके सीखी है। डोंट टेल मी, तो तुमने बड़ी जल्दी स्विमिंग सीख ली है। हाँ, यार मेरी तो आदत है कि मैं किसी काम में हाथ डालता नहीं हूँ, अगर डालूं तो उसे पूरा करके छोड़ता हूँ। हाँ हाँ, मुझे भी इसी तरह याद है कि आज से ठीक 1 साल पहले आपने एक बड़े ही बेवकूफ़ी के काम में हाथ डाला था, और जब तक हम कंप्लीट उल्लू नहीं बन गए उस काम को छोड़ा नहीं तुमने। तू देखता तो जा मैं उसके साथ करता क्या हूँ। उसने तो मुझे 1 साल उल्लू बनाया था ना, मैं उसे सारी जिंदगी उल्लू की ज़ौजा बना के रखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या सोच है। इधर उल्लू ने सोचा, इधर वो बन गई हिंदू की ज़ौजा। उल्लू ने सिर्फ सोचा ही नहीं है बल्कि अम्मी को खत भी लिख दिया है। तो तेरा क्या ख्याल है, क्या वो राजी हो जाएंगे? यार वैसे तो सब माने मनाए, लेकिन उसके अब्बा प्रॉब्लम कर रहे हैं। मैंने वैसे खत में लिख दिया कि जैसे भी हो उन्हें मनाए। आई एम श्योर कि उसकी अम्मी और फरी मिलकर पैसे डाले ना तो जरूर मान जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता अंकल। सफीर जितना इस काम को आसान समझता है उतना आसान नहीं है। नामुमकिन भी तो नहीं है बेटा। शुरू में तो हम सफीर की वजह से ऐसा चाह रहे थे, लेकिन अब तो उससे ज्यादा मेरी और तुम्हारी आंटी की ये ख्वाहिश है कि नीरी हमारी बेटी बने। चाहते तो हम भी यही हैं अंकल, लेकिन अब्बू। उफ, तुम कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट नहीं कर रही हो? मेरा तजुर्बा है कि मोटा आदमी एक गुब्बारे की तरह होता है, उसकी सारी फूंफा एक सुई की नोक की मार होती है। अगर हम सब लोग मिलकर ट्राई करेंगे ना। नहीं अंकल, उनका इख्तिलाफ सिर्फ आपसे है, आपको उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी। भाई, सफीर और नैरी की शादी तो हो सकती है, मेरी और तुम्हारे अब्बा की दोस्ती नहीं हो सकती। उसके और मेरे दरमियान सिर्फ एक ही चीज तो कॉमन है, और वो है ये गोश्त। तो गोश्त की वजह से लड़ाई हो सकती है, दोस्ती नहीं हो सकती। जाने भी दें अंकल, गोश्त की वजह से कौन लड़ता है? भाई अभी तुमने दुनिया देखी कहाँ है? किसी गरीब फैमिली में जाके देखो बच्चे कैसे लड़ते हैं बोटियों पे। और तो और किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जाके देखो, बोटियों की वजह से बोटियां नोच लेते हैं ये लड़के। मजाक छोड़े ना अंकल, सीरियसली सोचें। हाँ, एक काम हो सकता है। आप ये बताएं कि आपको पुरानी फिल्में और गाने कैसे लगते हैं? खबरदार जो तुमने नाम भी लिया। पुरानी फिल्में और पुराने गाने अच्छे लगते थे पुराने जमाने में। अब तो जब तक हीरो 300-400 आदमी मार ना ले मेरी तसल्ली नहीं होती, और गानों में भी जब तक शोर शराबा रहो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। बस तुम्हें भूल जाएं अंकल, यही तो अब्बू की कमजोरी है। और अगर उनको ये पता चल जाए कि आपको पुराने गाने नहीं पसंद तो वो ये घर ही छोड़ देंगे। अरे ऐसा है? बिल्कुल अंकल, हमारे फूफा हैं, फूफी जान को बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं। सारी फैमिली उनको नापसंद करती है, लेकिन अब्बू के वो बहुत फेवरेट है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास पुरानी फिल्मों
और ग्रामोफोन की बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन है। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक है भाई। तुम एक काम करो जी सर। कि आज से 30-40 साल पहले की जितनी उर्दू फिल्में हैं सब की सब मुझे दे दो। कौन सी आपको चाहिए? कौन सी नहीं चाहिए, सब की सब चाहिए। रखवा दो गाड़ी में। बशीरे कहाँ मर गया है उल्लू? हेलो लफंगे, तू मेरी खैरियत को गोली मार। मुझे ये बताओ कि तुम नेरी का पीछा नहीं छोड़ सकते हो? ओ यार, मैं तेरी शादी ब्रुकशील्ड से करवा दूंगा। तुझे नहीं पता कि इस मोटे के लिए मुझे किस अजाब से गुजरना पड़ रहा है। ये मेरा ग्रामोफोन कौन सुन रहा है? साथ वालों के घर से आवाज आ रही होगी, अंकल सुन रहे हैं। अच्छा, वो सुनते हैं पुराने गाने? ले, वो तो दीवाने हैं अब्बू। आप कभी चल के देखें उनकी फिल्मों की और रिकॉर्ड्स की कलेक्शन, आप फुप्पा को भूल जाएंगे। वाकई? जी अब्बू। अच्छा,